अम्मी यकीनन असगर के बारे में पूछेंगी वो मुझसे। क्या कहूंगी उनसे? नहीं, इस बात को और बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे पास ही आ रही थी, कोई बात करनी थी मुझे तुमसे। बिल्कुल, क्यों नहीं, कैफे जा रहा हूँ मैं। अगर तुम भी जाना चाहो तो साथ चलते हैं, बात कर लेंगे रास्ते में। ठीक है। अम्मी बहुत इसरार कर रही हैं, यानी तुमसे अलग होने पर जोर दे रही हैं वो। समझ नहीं आ रहा कब तक उनसे झूठ बोलूंगी। और तुम मेरी मॉम का तो पूछो ही मत। क्या सच में? यहाँ तक हो गया कि उन्होंने कोई लड़की ढूंढ ली है मेरे लिए और मुझसे मिलवाना भी चाह रही हैं। तुम खुद ही सोचो जरा। तो क्या रिश्ता ढूंढ रही हैं? देखो, अगर इस दफा उनसे मैंने कहा ना कि हम हो गए हैं अलग, तो वो आएंगी और मेरी शादी करवा देंगी किसी से भी। इस बार मेरी मॉम मेरी शादी के बगैर नहीं रुकेंगी। तो जितना मुमकिन हो सकता है इस बात को बढ़ाते और खेल जारी रखते हैं। ये तो अच्छा हो जाएगा बहुत। और वैसे भी दूसरी तरफ माफ करना, मुझे तुम्हें भी सूरत हाल में घसीट रहा हूँ। नहीं तो यानी जहमत नहीं होगी मुझे। तुमने कितनी दफा मदद की है मेरी, मेरा भी फर्ज बनता है हेल्प करूं तुम्हारी। चलो चलो चलो, अच्छा है, शुरू करते हैं फिर। असगर साहब। कैसे हो हैदर? हाँ, बस मैं ठीक हो सकता था असगर साहब, अगर आप अपना वादा पूरा कर देते। क्या चाह रहे हो? मिनरल वाटर भूल गए आप। आप शायद भूल रहे हैं कि आपने मुझसे क्या वादा तो किया ये था। मसला है। ओके, देखो, मैंने तुमसे ना वादा नहीं किया था। मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगा और मैंने की, बहुत दिल से कोशिश की। तुम यकीन नहीं करोगे मेरा, मगर हो नहीं सका, उसे कायल नहीं कर सका मैं। एक बात कहूंगा, ऐसा करो, कुछ और सोचो, मेरा मशवरा है तुम्हें। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं असगर साहब? आपको मेरी थोड़ी सी तो मदद करनी चाहिए। आप ही तो मुझसे अक्सर कहते हैं कि हम यहाँ पर एक फैमिली की तरह हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, मगर ये हो नहीं सका ना। कोशिश की मैंने, तुम्हारी किस्मत है। मैं तो कोशिश ही कर सकता था ना। अब तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर से कोशिश करूंगा कि ये हो जाए। अभी जाऊं मैं? पहले बहुत देर हो गई है। चलो ठीक है असगर साहब, जैसे आपकी मर्जी। बैरियर हटाओ जल्दी से। अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। ये एज़की साहिबा से मुझे इसलिए नहीं मिलने देना चाहते कि कहीं मैं डॉक्टर सरदार की जगह न ले लूं। लेकिन वो लौट कर तो यहीं आएगा ना। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलूंगा डॉक्टर सरदार। क्या बात है, क्या बात है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। कितना हसीन लग रहा है। कितनी हसीन लग रही होगी सब। बहुत शुक्रिया। यहाँ का तो माहौल ही चेंज हो गया। अच्छा लग रहा है ना मेरा ये नया स्टाइल? बहुत ही अच्छा काम किया तुमने, जबरदस्त, अच्छा लग रहा है बहुत। आप सबकी मेहनत है, बहुत थक भी चुके होंगे, मुझे पता है। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया असगर, और एज़गी तुम्हारा भी। आप लोगों की मेहनत को मानना पड़ेगा, कितना हसीन बना दिया है सब कुछ। और हाँ, तुम्हारी तो क्या ही बात है, वाह, अच्छे लग रहे हो और हैट भी अच्छा लग रहा है बहुत। अगर आप यहाँ अंदर आकर काम में मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको भी ऐसी कैप दूंगा। अगर यहाँ खड़ा हूँगा। एक तुम ही हो जो मुझे यहाँ बहुत अच्छा जानते हो। तुमने मुझे राजी कर लिया, अब मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूँ। तो आ जाएं। लाओ जरा मुझे भी दो। हाँ बिल्कुल। लाओ जरा, मैं ट्राई करता हूँ इसे। हाँ लीजिए। कैसा है, कैसा लग रहा हूँ? जबरदस्त। तुम पर तो सब कुछ अच्छा लगता है।
यानी कि मेरे बॉस पर तो सब कुछ अच्छा ही लगना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया तारीफ का, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी लग रही हो तुम, हाँ ना? माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हो। गार्डन में सारे इंतजामात हो गए हैं और मैंने वहाँ पर सारी टेबल्स भी रेडी कर दी। जबरदस्त। क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगी यहाँ? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले मुझे अम्मी को कॉल करनी है। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें, यहाँ हर चीज ऑर्गेनिक है। आराम से खाइए आप लोग। एक मिनट। बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अम्मी जान। सब ठीक तो है ना बेटा? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। हाँ सब ठीक है, क्या हो सकता है मुझे अम्मी? अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। अब तक तुमने असगर से बात नहीं की है ना? बताती हूँ आपको अम्मी जान। कब बताओगे तुम हमें? बेटा हमें तो तुम्हारे पास से आए हुए काफी दिन भी गुजर चुके हैं। समझ नहीं आ रहा कि किस चीज का इंतजार है तुम्हें। एक बात बताओ, कहीं उससे बात करने में तुम घबरा तो नहीं रही? जाहिर सी बात है, आसान थोड़ी है ये बात करना। नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं तुम्हारे लिए। तुम ही तो कह रही थी ना अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है। अम्मी दिल टूट जाएगा ना उसका। क्या मतलब? तुम्हें आज भी उसी की फिक्र हो रही है? हद होती है। बात सुनो मेरी, तुम्हें जज्बात से काम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम्हें ये बात आज ही करनी होगी, समझ गई तुम? ठीक है अम्मी जान। ठीक है। अच्छा ये बताओ जॉब का क्या हुआ? अगर अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है तो वापस आ जाओ यहाँ हमारे साथ मिलकर काम कर लेना बेटा। अरे नहीं अम्मी, तसल्ली से बताऊंगी आपको, बल्कि अभी इसी वक्त मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। सच में? अगर तुम्हारी जॉब लग जाए तो बता देना, मैं भी तुम्हें वापस बुलाने के चक्रों में पड़ गई। अच्छा बेटा मुझे याद से बता देना कि क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बता दूंगी। रुको रुको एक मिनट बेटा। असगर वाले मामले को तुम आज ही खत्म कर देना, सुन रही हो ना? आज ही खत्म करना है। जी ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। हाँ ओके बाय। झूठ पर झूठ, पूरी जिंदगी में इतना झूठ नहीं बोला अम्मी से। उफ, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। एज़गी को पता नहीं क्या हो गया है। उसने अभी तक बात नहीं की उससे। हम उससे बात करने के लिए उसके घर तक चले गए, मगर नहीं, उसे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो बात कर लेगी, तुम परेशान मत हो। मुझे लगता है कि तुम जबरदस्ती कर रही हो एज़गी के साथ। देखो अगर मैंने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की तो वो उसी लड़के के पीछे पड़ी रहेगी। जानती हूँ मैं उसे अच्छी तरह। अभी भी वो ये कह रही है कि वो परेशान हो जाएगा। देखो बात सुनो, ये जो असगर टाइप के लड़के हैं ये आसानी से जान नहीं छोड़ते। मेरा यकीन करो, ऐसे लड़के परेशान होते हैं लेकिन प्यार की वजह से नहीं, सिर्फ अपनी अना की वजह से, क्योंकि वो अपनी अना की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। उनाल, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन बात सुनो मेरी। अगर वो लड़का हमारी बेटी के पीछे इसी तरह पड़ा रहा तो मेरी बात सुनो, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अल्लाह क्या करूं मैं इस लड़की का। हाँ सही कह रही हो तुम। इससे एज़गी का नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो एक हसास तबीयत की है, बस इसीलिए। जानती हूँ मैं उसे। मैं उस लड़के को अपनी बेटी की जिंदगी से निकाल के छोड़ूंगी और इसके लिए मैं इस्तांबुल जा रही हूँ। कोई काम नहीं करूंगी मैं। अच्छा ठीक है, देखो पहले तुम पुरसुकून हो जाओ, फिर एज़गी के पास जाना और उसके पास जितना वक्त गुजारना चाहती हो गुजारो। मेरी फिक्र मत करना, मगर वहाँ जो कुछ चल रहा है मुझे उसके मुतालिक बताती रहना। ठीक है बता दूंगी हाँ मैं। ठीक है। सच कह रही हूँ, पागल हो जाऊंगी मैं। अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।